वैसे तुम्हें इतनी क्षमता है कि तुम ये सब कर सकते हो, लेकिन आकाशवाणी हो गई कि लक्ष्मण तुम वीर तो हो, तुम्हें योग्यता तो है, पर बिना विचारे करने से फायदा नहीं होगा, थोड़ी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। भगवान राम को संदेश दिया है, लक्ष्मण ने कह दिया महाराज जब तक मैं ना कहूं आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी दृष्टि में दोष है, सबको अपने जैसा देखते हैं। परिणाम आप देखते हैं यहाँ पर जो बात, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। लक्ष्मण जी राम का चरित्र कह रहे कौन सा? भगवान राम ने तो यहाँ तक कह दिया, लक्ष्मण एक बात जान लो, आज मैं पहली बार तुम्हारी सौगंध खाकर कुछ बात कहता हूँ। लखन तुम्हारा शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। लक्ष्मण मैं तुम्हारा सौगंध खाकर और पिता की आन की बात कह करके कहता हूं, भरत जैसा भाई नहीं हो। लक्ष्मण जी अपना अनुभव कह रहे हैं, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा, किन्ह प्रीति कछु बीच न राखा। परिणाम आप सब भली भांति जानते हैं, लक्ष्मण जी महाराज को कहना पड़ा क्या? भगवान राम बैठे हैं दूर पर, सियाजू बैठी है दूर पर, लक्ष्मण जी महाराज सामने पे, पीछे से आ रहे हैं भरत भैया राम जी से मिलने के लिए। और राम जी से मिलने के लिए ऐसा क्यों आ रहे हैं? उनको लगा मेरा नाम सुनकर राम जी अन्यत्र ना चले जाएं। और जैसे ही दूरी ते दंड प्रणाम, दूर से दंड प्रणाम करते हैं, भूतल पर लकुटी की नाई, लकड़ी की भांति गिर गए। और लक्ष्मण महाराज पहले बोल पड़े, उस पर शब्द भी यही है, क्या चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। ये तो ऐसा है जैसे पतंग को जितना खींचा जाए उतना ऊपर चढ़ता है। तो यहाँ पर दो स्थिति है, भरत जी का साथ देते हैं तो भरत की ओर जाते तो राम छूटते हैं, राम की ओर जाते हैं तो भरत का प्रेम छूटता है। लेकिन पहली बार पाला बदला है, भरत भैया का पक्ष ले रहे हैं। उनने कह दिया महाराज एक ही बात जान लीजिए, मैं आज कह रहा हूं क्या, मैं तो सदा आपका पक्षधर हूं, पर मैंने जान लिया क्या, बोले आप भरत को यदि चाहते हैं तो भरत कैसा श्रेष्ठ है। भरत प्रणाम करत रघुनाथा, बोले जैसे ही लक्ष्मण ने कहा तो उठे राम सुनी प्रेम धीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। मतलब क्या, किन्ह प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। सुग्रीव जी महाराज में वो बात आई जो बात लक्ष्मण जी महाराज कहना चाहते हैं। जब सहजता से कोई ब्रह्म मिल जाए, भगवान मिल जाए, कोई बलशाली मिल जाए और सहजता से मिले तो बल की परीक्षा लिए बिना बल के बारे में बोध नहीं होता। और एक बात जान लो, मैं आज तुमसे कहना चाहता हूं, मेरे प्रभु कौन है? मेरे प्रभु सचमुच श्रेष्ठ हैं, लेकिन तुमको विश्वास नहीं होगा और सचमुच में सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। पर मुझे लक्ष्मण की शैली में बात करनी है, किन्ह प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। एक दृष्टांत दूं, कहते हैं हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक बुढ़िया ने कॉलर पकड़ लिया। एक बुढ़िया ने कॉलर पकड़ी, प्रधानमंत्री है ना, गौर करेंगे आप।
प्रधानमंत्री के कॉलर को नेहरू जी के कॉलर को एक बुढ़िया पकड़, उसने कहा कैसा प्रजातंत्र। अरे जिसको तुम केंद्र में रख करके सत्ता में आए हो, बोले आज आम जनता कहाँ है? कैसा देश, कैसी आजादी, और जिस आजादी के नाम पर इतनी बातें कही गई, बोले वो आजादी कहाँ है? बोले आज सामान्य व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है, उसका हक कहाँ है? कैसा प्रजातंत्र। और तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बातें कही, उन्होंने कहा माँ एक बात जान लो, बोले आज आपने जिसका कॉलर पकड़ा है वो देश का प्रधानमंत्री है। आज जिसका आपने कॉलर पकड़ा है वो देश का प्रधानमंत्री है। और एक सामान्य व्यक्ति भी जरूरत पड़ने पर, प्रोटोकॉल की बात छोड़ दीजिए, आज का जमाना, एक सामान्य व्यक्ति भी जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ सकता है। इससे बड़ा प्रजातंत्र क्या बताऊं मां मैं आपको, इससे बड़ा प्रजातंत्र क्या? यही राम। मैं राम जी के संदर्भ में बात कहना चाहता हूं। राम कौन? को साहिब सेवक ही निवाजी। अरे सुग्रीव महाराज के सामने राम है, राम परीक्षा दे रहे हैं। क्या परीक्षा देने की आवश्यकता है? दुंदुभि अस्ति ताल दिख रहा है, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए, किन प्रीति कछु बीचन राखा, लक्ष्मण राम। इसका बड़ा प्रमाण देखेंगे आप। लक्ष्मण जी महाराज जो बात कह रहे हैं, बोले भगवान राम जब विभीषण की बातों को मानकर सागर के तट पर समाधि लगाकर बैठ गए, तपस्या करने बैठ गए, मार्ग मांगने के लिए बैठ गए सागर से, और मार्ग हालांकि लक्ष्मण जी महाराज ने पहला विरोध किया। उन्होंने कह दिया हमारे मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा। महाराज लक्ष्मण को बातें पसंद नहीं। उनने यहां तक कह दिया महाराज मैं तो आज आपके सामने कहना चाहता हूं, कादर मन कर एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, दैव दैव आलसी पुकारा। एक क्षण के लिए लगता है भगवान राम को कादर मन कह रहे हैं। माफ करिएगा, कादर मन का अर्थ ये नहीं है। भगवान के संदर्भ में नहीं, वो कहना यही चाहते महाराज जब आप में सामर्थ्य है तो सामर्थ्य होने के नाते आप सामर्थ्य का उपयोग करिए, दैन्यता का स्वरूप मत दिखाइए, क्योंकि इससे अनावश्यक उदंड जो है वह उदंडता करेगा। पर राम तो राम है, इसलिए कि न प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाका। परिणाम देखेंगे आप। महाराज लक्ष्मण जो बातें कह रहे हैं, बोले सुख सारण्य आए विभीषण के पीछे पीछे, और विभीषण के पीछे पीछे आए, पूरा मार्ग देखा, बानर बनकर घूमते रहे। जब तक बानर थे किसी ने जाना तक नहीं, और प्रेम की अधिकता की वजह से वो अपने रूप में आ गए तो पकड़े गए, और पकड़े गए तो सुग्रीव ने आदेश दे दिया, बोले अंग भंग कर पठवाऊ निश्चर, अंग भंग कर पठवाऊ निश्चर। लक्ष्मण जी की तक बात आई, उनने कह दिया जो हमार हर नासा काना, ते ही कौशला धीस के आना। अरे यदि आपने हमारा नाक कान काटा तो राम जी की सौगंध। और जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज के दरबार में बात आई, लक्ष्मण जी महाराज पहली बार, लक्ष्मण नाम उदार, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाई। कौन सा भाव? कि न प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। राम जी मानो समाधि में है, राम जी मानो पूजा में है, राम जी वार्ता नहीं कर सकते हैं। लक्ष्मण पर निर्णय का भार आया। और लक्ष्मण जी महाराज का निर्णय कौन सा निर्णय है? बोले लक्ष्मण वाला निर्णय है क्या? अरे लक्ष्मण जी महाराज को जैसे ही निषाद राज ने कहा, क्या महाराज एक बात जान, कह के नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन किन्न, जहि रघुनंदन जान की, सुख अवसर दुख दिन। अभी अभी दीक्षा लेकर के आए। राम जी की विशेषता की दीक्षा मां सुमित्रा ने दिया है, और सुमित्रा ने कह दिया कि
तोरे भाग राम बन जाही, तात हेतु कुछ दूसर नहीं। परिणाम देख लीजिए आप। परिणाम यह, जिस लक्ष्मण के पास निषाद राज ने आकर कह दिया, लक्ष्मण को जानते हैं कि ये थोड़ा आवेशी है, तेज हैं और पक्का कई कई को कटु बोलेंगे, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने वहां पर शब्द बदल दिए हैं। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे भाई आप कह रहे हो, बोले ये सुख के अवसर पर दुख दिया, बोले ऐसा नहीं। बोले कौन सा भाव है ये, कि न प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। लक्ष्मण जी महाराज कहना चाहते हैं, एक कष्ट में होते तो प्रसन्न नहीं होते। कुछ साथी पर सोए पर प्रसन्न हैं, और कुछ साथी पर सो करके प्रसन्न होने वाला कष्ट में नहीं है। अर्थात कष्ट में तो आप महसूस कर रहे हैं, और इसकी क्रिया को आप जान करके अपने आप दुखी हो रहे हैं। राम और सीता जी दुखी नहीं है। बोले राम और सीता यही, किन्न प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम राम का चरित्र यही है। और परिणाम देख लीजिए आप। सुख सारण जब जाने लगे तो उनको उन्होंने एक पाती प्रदान किया। रावण कर दी जहू यह पाती, और इस पाती को ले जाकर रावण को देना। ये रावण को पाती लक्ष्मण का दिया गया है, पर वस्तुतः पाती किसकी है? लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। लक्ष्मण जी महाराज राम का चरित्र बोल रहे हैं, कहना चाहते हैं एक बात जान लो, इस संदेशा काल का है, पर राम के चरित्र की विशेषता ये है। बोले जब लगी भगवान राम का बाण नहीं आया है, और तब लगी जतन करो तजी टेक, राम बाण अहिगन सरिस निकर निसाचर भेक, तब लगी जतन करहूं। बोले तब तक जतन कर लो जब तक राम जी का बाण नहीं चला है, और राम जी का बाण चल जाएगा तो परिणाम आप भली भांति जानते हैं। लेकिन राम के चरित्र का वैशिष्ट्य देख लीजिए आप यहाँ पर। लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। कैसे? बोले जो सुख सारण लौट कर गए हैं, सुख सारण को सारी जानकारी ली जा रही। बोले कौन है उस दल में? ये पाती दी गई, पाती तो आखिरी में दिया गया। उन्होंने कहा महाराज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप पूछते हैं उस दल में कौन बलवान है? मैं कहता हूँ अंगद गद विकटासी, जामवंत के हरि निसठ, जामवंत बलरासी। बोले उस दल में हर वानर बड़ा बलवान है, बल्कि सब सुग्रीव समाना। ये सारे बानर सुग्रीव के समान है। और मैं तो यहां तक कहता हूं, क्या? बोले उस दल में सारे बानर आपसे लड़ सकने में सक्षम हैं, बार बार भगवान से आज्ञा मांग रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, भगवान राम आज्ञा नहीं दे रहे। भगवान राम आज्ञा नहीं दे रहे हैं, और भगवान राम जिस दिन आज्ञा दे देंगे, पक्का जान लीजिए हर बानर आपसे जीत सकने में सक्षम है। हर बानर आपसे जीत सकने में सक्षम है का मतलब क्या हुआ? सुमन की शैली में भी बात किनकी कर रहे हैं? बोले राम की कर रहे हैं। सारे वानर लड़ने को आतुर हैं। हर बानर में क्षमता इतनी है महाराज कि उसे आज्ञा दे दिया जाए तो आप पर भारी पड़ेंगे। लक्ष्मण का संदेश पर राम की शैली पर तात्पर्य क्या? बोले किन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। भगवान राम के चरित्र को लक्ष्मण जी महाराज जो कह रहे हैं। अच्छा एक बात देखेंगे, लक्ष्मण जी महाराज राम के चरित्र को जानने वाले सबसे करीबी व्यक्ति हैं। क्यों? भगवान राम भी यदि मान लो नगर दर्शन करवाने के लिए आश्रय लेते तो लक्ष्मण का, भगवान राम ने विश्वामित्र महाराज से कह दिया महाराज नाथ लखनपुर
देखन चाही। महाराज लक्ष्मण जो नगर देखना चाहते हैं, जो तुम्हार अनुशासन पाऊं, नगर दिखाई तुरत लई आऊं, नगर दिखाई। विश्वामित्र महाराज कहते हैं वो खुद घूम के आ सकता है। उन्होंने कहा महाराज ये महामाया की नगरी है। उन्होंने कहा महाराज ये सियाजू की नगरी है, ये विदेहराज की नगरी है, और इस नगर में लक्ष्मण जाएगा तो कहीं भूल ना जाए, मैं ही उसे दिखा कर ले आना चाहता हूँ। कोई लक्ष्मण से पूछ दे, लक्ष्मण तुम क्या कहते हो? लक्ष्मण, राम जी कह रहे हैं तुमको नगर दिखाकर लाने की बात, तुम्हारे मन में इच्छा है। भगवान मन की बात जानते हैं, प्रभु भगतन के मन की गति जानी, मन की बात जानते हैं, और इसी बात को तो भक्त भी जानता है, राम की गति को। उनने कह दिया आप कहते हैं ये मुझे नगर दिखा करके ले आए, मैं तो इस बहाने चाहता हूं, मैं नगर को दिखाना चाहता हूं राम को। सारा नगर देखे, विदेह नगर। बोले सौंदर्य राम का देखने के बाद विदेह सचमुच में पता लगेगा कितने विदेह हैं। और इसलिए जब जनक महाराज ये कहते हैं, बोले राम को देख करके तुरंत शब्द आया, भयऊ विदेह विदेह विशेखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी। तो ये निवेदन मैं आपसे जो कर रहा हूं कि न प्रीति कछु बीच न राखा। लक्ष्मण जी ने जो राम को आज तक देखते आए हैं, लक्ष्मण जी महाराज राम के प्रति जो उनकी अपनी स्वाभाविक धारणा है, स्वाभाविक भावना है। मनोज महाराज देख रहे हैं नैमिषारण्य की बारिश हो रही है, मनोज महाराज को साथ प्रणाम, बारिश हो रही है और मुझे अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की हल्का हल्का मैं भीग रहा हूं पर मजा ले रहा हूं मैं, क्योंकि लक्ष्मण काल के प्रतीक हैं भैया। और काल इशारे पर किसका नाचता है? भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। और एक बात जान ले, मुझे इशारा दे तो होगा क्या? भगवान राम कहते हैं जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महते, किन्ना प्रीति कछु बीच नरा। क्या विश्वास है लक्ष्मण के प्रति, और लक्ष्मण का भी राम के प्रति कितना अनुराग है। भगवान राम ने लक्ष्मण को पूछा, लक्ष्मण एक बात बताओ, तुमने मेरे साथ 14 साल के वन की यात्रा की, कठिन यात्रा की, घर बार त्यागा, और त्यागने के बाद तुमने पूरी यात्रा की, इस दौरान तुम मूर्छित भी हुए। भगवान राम रोने लगे और उन्हें तो यहां तक कह दिया, जगत न मिलई सहोदर भ्राता। अरे भाई जगत में, बोले प्रिया हे प्रिय भाई गवाई, मैं यदि मान लो जानकी के लिए लक्ष्मण को गंवाता हूं तो अच्छा नहीं कहा जाएगा। जगत न मिलई सहोदर भ्राता, ये है प्रीति, किन्ह प्रीति कछु बीच न राखा। लक्ष्मण से पूछ, के रणांगन में मेघनाथ के द्वारा मूर्छित होने के बाद लंका के रणांगन से आपके चरणों तक की यात्रा मेरी श्रेष्ठ यात्रा है। लंका के रणांगन में जब मैं मूर्छित पड़ा मेघनाथ के बाण से, वहां से लेकर आपके चरणों तक की यात्रा मेरी सबसे श्रेष्ठ यात्रा है। भगवान ने पूछा क्यों? महाराज एक बात जान लीजिए, गिरने के बाद भी आपके चरण तक, संत के माध्यम से आपके चरण तक आया, जिस मुझे श्रम नहीं करना पड़ा। उर्मिला जी यही कहती हैं, क्या भगवान राम ने एक युक्ति रची है। इसे व्यवहारिक जगत में कहा गया, काम का बाण वैरागी लक्ष्मण पर पड़ता तो भी मूर्छित हो जाता। सामान्य परम वैरागी महाराज लक्ष्मण पर काम का बाण पड़े मेघनाथ का तो मूर्छित हो जाते हैं, पर यह मूर्छा स्वीकारी गई मूर्छा है, राम के द्वारा गया स्वीकार किया गया मूर्छा है। क्यों? क्योंकि भगवान राम के संदर्भ में उर्मिला जी कहती हैं, क्या यदि मान लो मेरे पति मूर्छित हैं तो मेरे पति को रोना चाहिए, लेकिन राम रोए तो बाण राम को लगी है,
और मेरे पति मूर्छित है, तो सो रहे हैं। बाण लगने वाला सोता नहीं, बाण लगने वाला तो रोता है। राम को बाण लगी। और एक बात जान लीजिए, भगवान राम जानते हैं किस बात को, मेरे पति 14 साल से जाग रहे हैं, और 14 साल से जाग रहे हैं, तो उनको सुलाने के लिए उन्हें एक व्यवस्था कर दी। कौन सी व्यवस्था? बोले मेघनाथ की बाण लगा दी। और मेघनाथ का बाण लगा, और उस बाण के द्वारा लक्ष्मण मूर्छित हुए हैं, मेरे पति मूर्छित हुए हैं। वस्तुतः ये मूर्छा राम के द्वारा आरोपित मूर्छा है। क्यों? बारहिते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, सुध दूध मुख। एक बात जान के, दुधमुहा बच्चा जब होगा ना, तो दुधमुहा बच्चा की रक्षा जिमी बालक राख ही महतारी। बालक की रक्षा जैसे माँ करती है, स्वयं झुलस जाती है, लेकिन बालक को अग्नि से बचा लेती है। भगवान राम स्वयं झुलस रहे हैं, रो रहे हैं, जगत न मिलई सहोदर भ्राता, और रो करके मानो ऐसा दिखा रहे हैं कि सचमुच में कैसे भाई के वियोग में उनकी दशा है। और इस बात का श्रेष्ठ पैमाना सामने आया जब भगवान राम महाराज रावण के द्वारा मारे गए ब्रह्मदत्त सांगी से भगवान राम ने लक्ष्मण को पुनः बचाया। और भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, ए लक्ष्मण, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता, सुनत वचन उठ बैठ कृपाला। लक्ष्मण जी तुरंत उठ गए। हनुमान जी ने देखा, महाराज जब आपके पास ये औषधि थी तो महाराज मुझे भटकाया क्यों? जब आपके पास दवा थी इस बाण की, तो मुझे जगह जगह दवा लाने भेजा गया। आज मैं जान गया दवा लाने नहीं भेजा गया था। आप मैं समझ गया दवा लाने नहीं, दवा करवाने भेजा गया। किस चीज की दवा? बोले मेरे अहम की दवा। किसके बाण से? बिनुफर बाण भरत कई मार, भरत जो मारते हैं, निश्चर मन अनुमानी, बिनुफर सहायक मारे चाप श्रवण लगी तानी। मैं जान गया महाराज, मुझे बाण जो लगी है वो दवा की बाण थी, और ये दवा आपके पास थी तो भी आप भगवान मानो कहना चाहते हैं, जब वीरा व्यथा होती है उस समय बातें सूझ नहीं पाती, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये वस्तुतः कहना वर होगा। क्यों? किन्न किन्न प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। आज लक्ष्मण जी महाराज जो कह रहे हैं, मानो कहना चाहते हनुमान, माना तुमने पावक की साखी दी है, माना तुमने मित्रता बनाई है, पर मित्रता बांधने के बाद मैं कह सकता हूं सुग्रीव को अब भी विश्वास नहीं होगा। क्यों? कोई महत्वपूर्ण वस्तु, कोई महंगी वस्तु, कोई बहुमूल्य वस्तु, कोई अमूल्य वस्तु जब सहजता से मिल जाती तो उसका मूल्य हमें नहीं पता लगता, और हम बार बार उनका मूल्यांकन करना चाहते हैं। और इसीलिए सती माँ शायद शंकर जी को पहचान नहीं पाई, और बाद में जब पार्वती बनी तो भले ही शंकर जी मिलेंगे, लेकिन भगवान को पाने के लिए जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेटी सकहि त्रिपुरारी। कितना तप किया? बोले भयउ नाम अपर्णा, बहुत कठिन तपस्या किया। क्यों? क्योंकि पहले सहजता से मिले थे शिव जी, मूल्य नहीं जान पाई, और फिर तपस्या करके पाना चाहती हैं। क्यों? ताकि उनकी बहुमूल्यता पता लग सके। मानो संकेत करना चाहते हैं लक्ष्मण जी महाराज, हे सुग्रीव जी महाराज, आपके सामने जो व्यक्ति खड़े हैं, आपके सामने जो राम खड़े हैं, इसको मित्र मान करके तुम गलती मत कर लेना। क्यों? क्योंकि राम सामान्य व्यक्ति नहीं है, राम विशिष्ट हैं। और इसीलिए जब भगवान राम ने कह दिया जय सायक, यहाँ पर भी लक्ष्मण तैयार नहीं थे सुग्रीव से मित्रता के लिए। बोले इसके पास है क्या? जब देखो भागो भागो भागो, एक विशेषता नहीं है। भगवान राम ने देखा इसकी निश्चलता, अपनी कमियों को छुपाया नहीं। महाराज मैं तो भागता फिर रहा हूँ, भागता फिर रहा हूँ, भी भागने को तैयार था। मैंने तो संकेत किया था हनुमान को कि बता देना यदि ये बाली का भेजा हुआ हो तो संकेत करे तो मैं भाग जाऊं। महाराज मुझ में कुछ नहीं, भागने की ही बात है। और तब मानो लक्ष्मण जी महाराज कहना चाहते हैं इसमें कुछ तो है नहीं। फिर भी महाराज मैं तो एक ही बात कहता हूँ, इनको बता देना चाहिए ये राम कौन है। राम के सामने लक्ष्मण को देखकर जान जाओ राम की विशेषता यहाँ पे है। राम पर कोई परेशानी आएगी तो लक्ष्मण को पहले तत्पर होना पड़ेगा। तो किन प्रीति कछु बीच न राखा,
लक्ष्मण राम चरित सब भाग। लक्ष्मण जी राम के चरित्र को कहना चाह रहे हैं, और इसीलिए लक्ष्मण जी महाराज का भाव आगे स्पष्ट होता है जब भगवान राम ने कह दिया, जय सायक मारा मैं बाली, तेईस रहतूं मूड कहाँ। राम लक्ष्मण का महाराज ये आपके ऊपर है, मैं तो करता हूँ ना। और तब भगवान राम ने संकेत दिया, तुम तो पहले भी बताए थे लक्ष्मण, पर सुग्रीव कभी समझने वाला नहीं है। सुग्रीव जैसे हम लोग भी हैं जो कभी समझने वाले नहीं, तब लक्ष्मण क्या करें। और तब उन्होंने कह दिया, भय दिखाय लय आबहु, काल का भय हमारे जीवन में ना हो, मौत का भय हमारे जीवन में ना हो, तो क्या हम रघुवर भजन करेंगे, क्या हम भगवान का स्तवन करेंगे, भगवान को याद करेंगे। और तब लक्ष्मण की भूमिका सामने आती है, काल की भूमिका सामने आती है। और सचमुच में जब जब जीवन में काल की भूमिका आती तब तब राम याद आते हैं। इसलिए सुख के माथे सिल पड़ा जो प्रभु का नाम भुलाए, बलिहारी व दुख को जो नित राम नाम रटाए। और यही बात आज लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं, क्या किन्ह प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। सबको सादर प्रणाम निवेदन करके शायद समय हो चुका हो, और बचा भी हो तो झाल भैया सब कुछ बोले, और सबको सादर प्रणाम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपके जैसे श्रेष्ठ संतों के आशीर्वाद, सहयोग और जीवटता से ही यह कथा गतिमान है। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा, चाहे कोई प्रशंसा करे चाहे कोई निंदा करे, उन्हीं को समर्पित है, सीधी सीधी बात। इसलिए बस चल रहे, जब हनुमान जी चाहेंगे तब तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। थोड़ा सा विचार करें कि दोनों में परायापन कुछ भी नहीं रहा। भगवान श्री राम और सुग्रीव जी में परायापन, एक दूसरे की सभी बातें सुना दी गई। प्रश्न यहाँ पर यह है कि जब हनुमान जी ने सब चरित्र सुना दिया था सुग्रीव जी को, तो फिर लक्ष्मण जी ने पुनः क्यों सुनाया? इसका कारण जहां तक समझ में आता हुआ यह है कि श्री हनुमान जी ने सुग्रीव को उतना ही चरित्र सुनाया जितना भगवान श्री राम ने उनको सुनाया था प्रथम भेंट के समय, ऐसा मान लेना चाहिए। शेष सब श्री रामचरित्र लक्ष्मण जी ने क्रमशः सुनाया, कुछ छिपा कर रखा है ऐसा न लग जाए, यह भी एक कारण है। किन प्रीति कछु बीच न रखा, मतलब कुछ भी बात छिपा कर रखे ऐसा कोई बात न हो। विशेष करके श्री राम जी का प्रताप और श्री राम जी का बाहुबल का वास्तविक वर्णन किया, यही हेतु मुख्य लगता है। सुग्रीव भगवान के बल, ऐश्वर्य और प्रभाव पर विश्वास कर निर्भय और निश्चिंत हो जाए, इसलिए ताड़कावध से लेकर कबंधवध तक का सब श्री राम जी का चरित्र लक्ष्मण के द्वारा कहा गया। मित्रता की कसौटी भी यही है कि मित्र के धर्म इसी प्रसंग में कहे गए हैं, और एक दूसरे की कमी और विशेषताओं को मित्र जाने के द्वारा बहुत सुंदर ढंग से सभी प्रसंग कहे गए। कल चूंकि पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्मोत्सव है, इसलिए हम सभी अब जो ऑफलाइन में है तो ऑफलाइन में रहेंगे, ऑनलाइन में जितने लोग जुड़ेंगे, कल हम गोस्वामी जी के व्यक्तित्व पर 3 श्रेष्ठ संतों के माध्यम से, श्रेष्ठ वक्ताओं के माध्यम से इस ऑनलाइन कथा में गोस्वामी जी के चरित्र को सुनेंगे। पूज्य डॉक्टर सुरेंद्र द्विवेदी महाराज जी हमारे बीच होंगे, पूज्य पंडित कृष्णधर दीवान महाराज जी और पूज्य सर द्विवेदी वक्ताओं के माध्यम से पूज्य पंडित मनोज कुमार शास्त्री महाराज जुड़े हैं। निवेदन महाराज जी 1-2 दिन में आप भी कथा सुनाएंगे, बहुत दिन से, फिर 2 महीना से अधिक का समय हो गया है, और सभी सुनना चाहते हैं कि विद्वानों से कथा सुनने का अपने का अलग आनंद है। बहरहाल पूज्य पंडित पीलाराम शर्मा महाराज जी के प्रति बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता, क्योंकि विषम परिस्थिति में भी दूसरा कोई होता तो बोलता कि मैं वहां गया हूँ यहाँ गया हूँ बोलवा लो, पर आपकी यह जो विशेषता है निश्चित रूप से सभी के लिए अनुकरणीय है कि जब भी कथा करने का अवसर जब भी मिले, कोई बहानाबाजी नहीं, कथा पढ़ो। यह अनुकरणीय बात है महाराज जी, पुनः धन्यवाद। और प्रथम लिंग का समय लगभग समाप्ति की ओर है। बहुत सारे वक्त हमारे बीच में भी ऐसे हैं जो
बहुत दिनों से कथा नहीं सुना है। आदरणीय कंवल देवांगन जी हमारे बीच जुड़ते हैं पद्मावतीपुर राजनांदगांव से। निवेदन आप भी तैयार रहेंगे इसी सप्ताह शुक्रवार या शनिवार के लिए किष्किंधा कांड किसी प्रसंग को लेकर। और सभी वक्ताओं से निवेदन है, क्योंकि देखा जाता है कि जब निवेदन किया जाता है तब फिर कोई ना कोई प्रसंग तैयार रखें। वक्त को हमेशा तैयार रखना चाहिए, और जब भी अवसर मिले, जब भी निवेदन किया जाता है, बाध्यता नहीं है पर जब भी निवेदन किया जाता है बिल्कुल आप कथा सुनाइए और स्वयं का सुधार कीजिए, लोगों का सुधार कीजिए। स्वयं का सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। बहरहाल बस इतना ही। आइए हम सभी अब 2-3 मिनट बोलिए श्यावर।